वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बर्च रिडक्शन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन रिडक्शन इज पार्शियल, दैट मीन्स द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंस बाय alkali metal in liquid ammonia using alcohol as a solvent and to form of 1,4 non-conjugated cyclohexadiene, which is known as a Birch reduction reaction। इसका मतलब है कि ये जो बर्च रिडक्शन रिएक्शन है एक्चुअली पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन एडिशन होगा एंड सेकंड टाइम उसके बाद फिर से एक हाइड्रोजन एडिशन होगा। अब उसके लिए हम लोगों ने अभी मैंने कहा वैसे कि अल्कली मेटल लिया है और किसके साथ, लिक्विड एमोनिया के साथ यूजिंग अल्कोहल। दैट मीन्स सबसे पहले तो हमें जो मेटल है उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी लिक्विड एमोनिया के साथ, और लिक्विड एमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वही इलेक्ट्रॉन हमें रिडक्शन में, फर्दर रिडक्शन में हमें आगे काम लगेगा। जैसे कि कोई भी मेटल लेता हूँ, जैसे कि मैंने सोडियम मेटल लिया है यहाँ पे, उसकी मैंने लिक्विड एमोनिया के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, यानी कि मेरे पास 6 एमोनिया है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ रिएक्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक कैटायन होगा पॉजिटिव चार्ज एंड एक इलेक्ट्रॉन हमारे सॉल्यूशन में रहेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में हर एक जगह पे घूमता रहेगा और वही इलेक्ट्रॉन हमें फर्दर रिडक्शन में काम लगेगा। और यही इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर होती है तभी वो हम बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। अब आगे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी एरोमेटिक सब्सटेंस होगा यानी कि एरिन कंपाउंड होगा, एरिन कंपाउंड में इसकी रिएक्शन करवाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेंजीन लेता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड है मेरे पास, ऐसा बेंजीन लेता हूँ और उसकी मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि Na प्लस लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल दैट मीन्स उसमें ROH होगा, कोई भी अल्कोहल हम ले सकते। तो अल्कोहल की प्रेजेंस में Na प्लस लिक्विड एमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, तो आप सभी को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। तो रिएक्शन के बाद हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो ऐसे कुछ होगी। ऐसे कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है और इसी प्रोडक्ट का नाम है 1,4 डाई नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन कहते हैं इसे। यानी कि कॉन्जुगेशन में नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, पर डबल बॉन्ड तो है इसलिए उसे डाइन कहेंगे। 6 कार्बन है इसीलिए हम उसे हेक्सेन भी कहेंगे, यानी कि हेक्साडाइन कहेंगे, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। ओके, तो ये रिएक्शन है। एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत सारे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे कि एनिसोल के लिए, बेंजोइक एसिड के लिए, नेप्थोइक एसिड के लिए, नेप्थॉल्स के लिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, एमाइडिन के लिए, एमिडाजोल के लिए, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड के लिए बर्च रिडक्शन रिएक्शन यूज होती है, एप्लीकेबल होती है। अब यही रिएक्शन को हम थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म से ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो मैकेनिज्म पे जाते हैं। जैसे हमने पहले बात कही वैसे ही कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ रिंग लेता हूँ तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऐसे सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं।
ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई एक जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन वैसे कहीं है ही ऑलरेडी। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो उसके सामने की साइड, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है बट एक इलेक्ट्रॉन है एज अ डॉट ऐसे यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अभी तक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा, इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि ROH के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो H है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन तो पहले से ही प्रेजेंट है, और ये जो माइनस है उसकी जगह पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड ऐसे कुछ हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑलरेडी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद फिर से ये जो मेटल है, अल्कली मेटल प्लस लिक्विड एमोनिया, यानी कि हमने सोडियम लिया है तो NaNH3 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फिर से इसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा, और यानी कि मैं ऐसा दिखा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया कार्बन के पास, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है। दैट मीन्स वहाँ पे अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अब फिर से ROH के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, और बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा कुछ होगा। और हमें मिलता है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसलिए हम उसे 1,4 नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन भी कह सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म थी बर्च रिडक्शन की। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने कहा वैसे कि ये एनिसोल, बेंजोइक एसिड, नेप्थोइक एसिड, नेप्थोल्स इसके लिए यूज़ हो सकता है। तो जनरली वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं, बट उसमें से 1 या 2 देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम कम ही रहता है, तो हमें वैसे पता नहीं चलता है। तो एनिसोल की बात कर लेते हैं। एनिसोल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास मिथॉक्सी बेंजीन है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे Na लिक्विड एमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेक होगा, ओके, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत ही कॉन्जुगेशन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसकी वजह से एक्चुअल में जो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो ऐसा कुछ होगा। ये तो बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा और ये जो बॉन्ड है शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पे जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज जनरेट रहेंगे
तो फिर से उसमें रीअरेंजमेंट होगी। तो रीअरेंजमेंट होने की वजह से वहाँ पे आपको जो H2O है उसके साथ रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट होने के बाद, और हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसे कुछ देखने को मिलेगी। एंड देन फाइनली जो प्रोडक्ट होगी रीअरेंजमेंट होने के बाद ये आ जाएगी यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन शिफ्ट होगा और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्टेबल है। ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी वो अनस्टेबल थी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, इसीलिए उसमें ही रेजोनेंस होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है, यानी कि एनिसोल में से हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलती है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो हम इसे कह सकते हैं 1-methoxy-1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, यानी कि ये जो साइक्लोहेक्साडाइन हमें देखने को मिला। वैसे ही अगर हम फिनॉल ले ले, ऐसे अगर मेरे पास फिनॉल होता है तो उसकी अगर मैं अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के प्रेजेंस में लिक्विड एमोनिया की अगर रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे ऐसे कोई प्रोडक्ट देखने को मिलती है। इसका नाम है 1-hydroxyl 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। ओके, वैसे ही अगर हमारे पास क्विनोलिन होगा या पिरिडीन होगा, उसकी भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आगे कहा वैसे ही कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की भी एप्लीकेबल होती है ये रिएक्शन। तो मे भी हमने ऐसा समझो कि पिरिडीन ले लिया है यहाँ पे। ऐसे अगर पिरिडीन हमारे पास प्रेजेंट है तो उसकी THF के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें HCl में वन फोर डाई हाइड्रोपिरिडीन देखने को मिलता है। 1,4 डाई हाइड्रो पिरिडाइन देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हमने क्विनोलिन ले लिया, क्विनोलिन यानी कि वन टाइप ऑफ पिरिडिन जैसा ही होता है, उसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग ज़्यादा होती है। ये हमारा क्विनोलिन है। क्विनोलिन के अगर मैं इंडियम के साथ, इंडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूँ तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलती है। और इसका नाम है 1,4 डाई हाइड्रो क्विनोलिन, 1,4 डाई हाइड्रो क्विनोलिन। ओके, तो मैंने आपको जैसे पहले कहा वैसे कि बर्च रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली बहुत सारे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे कि एनिसोल है, बेंजोइक एसिड है, नेप्थोइक एसिड है, नेप्थोल्स है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एमाइड्स है, उसके लिए एप्लीकेबल होती है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन thumbs up this video and share it and comment on this video, and also if you are new this channel then subscribe the channel and press the bell icon for new upcoming video.
Thank you. Have a nice day.